हेलो गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम कुछ इस बात की मालूमात हासिल करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाकर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है और उस प्रोडक्ट को रिएक्शन के ज़रिए हम हासिल करते हैं और अगर इसे हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं यानी कुछ एलिमेंट को रिएक्ट करवाकर अगर सोप बनाया जा रहा है, लेट्स सपोज़ कि हम सोप बना रहे हैं, तो इसे अगर हमें कमर्शियल यूज़ करना है यानी पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल करेगी, बड़े पैमाने में ये यूज़ होगा, तो आइदर ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट में हमें सोप बना कर दे रहा है वो हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना फ़ायदेमंद है। क्या इन एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाकर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमें बेनिफिट दे रहा है या बेनिफिट नहीं दे रहा। इसका पता हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन से लगता है कि कितना जल्दी कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो रहा है यानी कि ख़त्म हो जा रहा है और वो प्रोडक्ट बन जा रहा है। हम अपनी रूटीन लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस को देख रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ रेट्स में परफॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ पर रेट से मुराद कीमत नहीं, शरह है, यानी आइदर वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है या तेज़ हो रहा है। हम देखेंगे अगर कोयले को तो वो कितनी जल्दी जल रहा होता है, यानी बर्निंग ऑफ कोल कितना फास्ट प्रोसेस है, लकड़ी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितना फास्ट प्रोसेस करती है। जबकि इसी के बरक्स हम ये भी देखते हैं कि एक लोहे में जंग कितना आहिस्ता लगता है। तो यही ऑक्सीजन जब आयरन से लोहे से रिएक्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन की रेट स्लो हो रही है, स्लो हो जा रही है, यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ये रिएक्शन। जबकि कोयले में कंबस्चन कितने जल्दी प्रोसीड हो रहा था, ये भी हमने अभी ऊपर देखा। तो ये फास्ट और स्लो का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक कन्वीनियंट रेट के साथ प्रोसीड करवाना चाहते हैं, मतलब ये कि इस रेट से कि प्रोडक्ट कमर्शियल यूज़ भी हो सके और प्रोडक्ट ख़राब भी ना हो, तो ऐसे प्रोसीजर करवाने के लिए आपके पास इन बातों का इल्म होना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, असबाब हैं जो इन रिएक्शन को कंट्रोल करती है, इनके रेट को कंट्रोल में रखती है। तो इन्हीं सारी बातों से केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट डील कर रहा होता है, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। हमें सिर्फ किताब में लिखी बातों को नहीं पढ़ना है, बल्कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा रिएक्शन कितना फास्ट है और या ये रिएक्शन कितना स्लो है। चलिए कुछ मिसाल देखते हैं। हीरा है सदा के लिए, ऐसा टीवी के एड्स में कहा जाता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता क्योंकि ये डायमंड बदल जाता है ग्रेफाइट में। अब आप तो कहेंगे कि क्या सर आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन ये सच है कि डायमंड ग्रेफाइट में बदलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डायमंड को ग्रेफाइट में बदलने के लिए सालों लग जाते हैं। मुमकिन है ये भी पॉसिबल है कि आपकी परनानी ने जो हीरा इस्तेमाल किया हो वो भी अभी तक हीरा ही हो, डायमंड ही हो। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट वाला रिएक्शन कैसा प्रोसेस हुआ? ये कैसा प्रोसेस है? फास्ट है, स्लो है, क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये रिएक्शन बहुत स्लो है, बल्कि सुपर स्लो है। मतलब इतना स्लो कि ये सालों सदियां गुजर जा रही है, लेकिन जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में बदल रहा नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा जो डायमंड ग्रेफाइट में बदलेगा, ये सच है। तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं जिसमें कुछ कतरे इंक को ड्रॉप कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कितना फास्ट है। तो चलिए कुछ स्लो और फास्ट रिएक्शन के बारे में और पढ़ते हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। ये जो होता है ना, जो शुरू का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इससे आपका मोटिवेशन बिल्डअप होता है, जिससे आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जुस्तजू करते हो। अच्छे से पढ़ने के लिए इस मोटिवेशन का होना ज़रूरी है और आपको समझ में भी तो आना चाहिए। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेट को पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ऐसे ही मतलब कॉपी में ऐसे ही कुछ लिख दिया गया है जिसे हम लोग को पढ़ना है बस? नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम आखिर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक हमारे बुनियाद जो है वो बेहतर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए कुछ स्लो और फास्ट रिएक्शन के बारे में और पढ़ते हैं।
अगर आप एक टमाटर लें और उसे फ्रिज के बाहर ऐसे ही छोड़ दें, कुछ हफ्तों के बाद टमाटर सड़ने लगेगा। तो स्पॉइलिंग ऑफ टोमेटो कैसा प्रोसेस हुआ बच्चों? ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि इट टेक्स टाइम। कुछ हफ्तों के बाद टमाटर सड़ने लगा। स्पॉन्टेनियस हमें कोई रिएक्शन या कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही हम मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जांपल भी लेते हैं। ये अभी स्पॉइलिंग ऑफ टोमेटो और मेल्टिंग ऑफ आइस को कंपेयर करवाएंगे कि ये कौन सा रिएक्शन जो है फास्ट है या कौन सा रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो वैसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। बर्फ़ का पिघलना कैसा प्रोसेस है? क्या ये स्लो प्रोसेस है या ये फास्ट प्रोसेस है? हाँ, तो सही समझा आपने कि फास्ट प्रोसेस तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हमें क्विक रिजल्ट दे रहा होता है। जैसे ही हम बर्फ़ को बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा हीट वाला टेम्परेचर देंगे, मतलब टेम्परेचर भी नहीं देना बल्कि जो फ्रिज से निकाल के अगर बाहर अगर रूम टेम्परेचर में भी आप रख देंगे तो वो साथ ही साथ आपको दिखने लग जाएगा कि बर्फ़ जो है पिघलने लग गया। लेकिन वहीं जो स्पॉइलिंग ऑफ टोमेटो था उसको अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख रहे थे तो वो इट टेक्स टाइम, यानी एक हफ्ता तो कम से कम लेगा वो सड़ने वगैरह के लिए जो स्पॉइल हो रहा है वो। लेकिन जो ये मेल्टिंग ऑफ आइस है ये क्या है? एक फास्ट प्रोसेस है। आपको साथ ही साथ रिएक्शन के इफेक्ट्स नज़र आने लग जाते हैं ये मेल्टिंग ऑफ आइस में। ऐसे ही ऊपर हमने रस्टिंग ऑफ आयरन और कंबस्टन ऑफ कोल के बारे में भी पढ़ा। तो इन बातों से हमें ये समझ आया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शंस के रेट को पढ़ रहे होते हैं। रिएक्शन के रेट्स के बारे में जानते हैं कि इसमें आखिर हम लोग किस रेट से उस रिएक्शन को करवाएं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। एक इंडस्ट्री में चूँकि बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत बड़े पैमाने में बन रही होती है, तो जो ये रिएक्टेंट का जो स्पीड है यानी कि वो जो कंज्यूम्ड हो रहा है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो यानी प्रोडक्ट कम बन रहा है, और प्रोडक्ट कम बन रहा है इसका मतलब है इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? जितना रिएक्शन फास्ट होगा इंडस्ट्री को उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट जितना मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा सेल कर पाएंगे। ये ऐसे ही कुछ कहानी है। पूरा चैप्टर बिल्कुल इसी पर बेस कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए